इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द वुल्फ एंड द गोट। भेड़िया और बकरी। वुल्फ का मतलब क्या होता है? भेड़िया। इसे हम वुल्फ पढ़ते हैं, वॉल्फ नहीं। एंड गोट, गोट का मतलब जैसा हम जानते हैं क्या होता है? बकरी। वंस, एक बार, अ वुल्फ सॉ, एक बार एक भेड़िए ने देखा। सॉ का मतलब क्या है? देखा। कई बार आ चुका है सॉ, जिसे हमने बताया है कि ये सी का सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है देखा। यहाँ पर हम इसे लुक्ड भी कर सकते हैं कि द वुल्फ लुक्ड भी चल सकता है, लुक्ड भी कहा जा सकता है। सॉ अ वेरी हेल्दी गोट, एक बहुत ही स्वस्थ बकरी। हेल्दी का मतलब क्या है? स्वस्थ। एक स्वस्थ बकरी उसने देखी। कहाँ पर? अटॉप अ हिल, पहाड़ी की ऊंचाई पर, पहाड़ी की चोटी पर। अटॉप को हम क्या कह सकते हैं? चोटी या फिर ऊंचाई, और हिल का मतलब होता है पहाड़ी। पहाड़ी की ऊंचाई पर उसने एक बहुत ही स्वस्थ बकरी देखी। वेरी का मतलब क्या होता है? बहुत। हिज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, उसके मुंह में पानी आने लगा। हिज माउथ स्टार्टेड, उसके मुंह में शुरू हो गया। वाटरिंग, पानी आना, उसके मुंह में पानी आना शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। ही थॉट, उसने सोचा। थॉट का मतलब क्या है? सोचा। ये थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट। एक थॉट होता है जिसका मतलब होता है विचार। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताई हैं। अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको जो डेली यूज़ के वर्ड मीनिंग्स हैं या फिर जो छोटी मोटी चीज़ें लिखने के काम आते हैं, पैराग्राफ, वो सारी वोकेबलरीज आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। आपको अच्छे से वो सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी अगर आप मेरी सारी वीडियोस को देखते हैं तो ही थॉट, उसने सोचा, आई कैन नॉट क्लाइम द हिल, मैं पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता। कैन नॉट क्लाइम, क्लाइम का मतलब क्या होता है? चढ़ना। ठीक, चढ़ना। मैं नहीं चढ़ सकता हिल, पहाड़ी पर। वाई नॉट, क्यों नहीं? ट्राई टू ब्रिंग द गोट डाउन, क्यों नहीं इस बकरी को नीचे बुलाने की कोशिश की जाए। ठीक, वाई नॉट का मतलब क्या है? क्यों नहीं। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयत्न करना। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। क्यों ना इस बकरी को नीचे लाने की कोशिश की जाए, नीचे लाने का प्रयास किया जाए। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा। सेड का मतलब क्या है? कहा। ये वर्ड भी बार बार आया है और इसको मैं हमेशा बताता हूँ कि सेड का मतलब होता है कहा। बहुत से लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ही सेड का मतलब क्या होगा। ही सेड का मतलब होगा उसने कहा। तो इस तरह उसने कहा। क्या कहा? कम डाउन हियर स्वीट लिटिल गोट, नीचे आ जाओ यहाँ प्यारी छोटी बकरी। स्वीट का मतलब यहाँ पर क्या है? हम कह सकते हैं लवली या फिर प्यारी। प्यारी छोटी बकरी, तुम यहाँ आ जाओ, नीचे आ जाओ। द ग्रास हियर इज मच ग्रीनर एंड लॉन्गर, यहाँ की घास काफ़ी हरी और लंबी है। यहाँ पर देखिए मच ग्रीनर, ग्रीन से ग्रीनर बना है, और हरी है और लंबी है। जब किसी भी एडजेक्टिव के बाद, जैसे मान लीजिए कि ये ग्रीन है, ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरा। अब यहाँ पर ई आर लग गया है। ई आर लगने से आप ये समझ सकते हैं कि और वो काम हो गया। जैसे हाई, ऊंचा, हायर, और ऊंचा। तो यहाँ पर है ग्रीनर एंड लॉन्गर, यानी और ज़्यादा हरी और लंबी घास यहाँ पर है। तुम यहाँ पर आकर के इसको खा सकती हो। उस भेड़िए ने उस बकरी को नीचे बुलाने के लिए कहा। चलिए देखते हैं आगे। बट, लेकिन, द गोट डिड नॉट गिव एनी अटेंशन, लेकिन बकरी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। डिड नॉट गिव का मतलब क्या है? नहीं दिया, नहीं दिया। एनी अटेंशन का मतलब कोई ध्यान। अटेंशन का मतलब क्या होता है? ध्यान। कोई भी ध्यान नहीं दिया टू व्हाट द वुल्फ सेड,
जो भी उस भेड़िए ने कहा, एंड और वेंट ऑन ग्रेजिंग, और उसने अपना चरना जारी रखा। वेंट ऑन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू या फिर चालू रखना, जारी रखना। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, ग्रेज का मतलब होता है चरना, और यहाँ पर है ग्रेजिंग, तो उसने अपना चरना जारी रखा। द वुल्फ ट्राइड अगेन, भेड़िए ने फिर कोशिश की। ट्राइड का मतलब क्या है? कोशिश की, प्रयत्न किया। अगेन का मतलब क्या है? एक बार फिर। उसने एक बार फिर प्रयास किया। टू वू हर, उसे बुलाने की। वू का मतलब होता है बुलाना, या फिर इसे हम कह सकते हैं कॉल, इंग्लिश में कॉल, या फिर कह सकते हैं इनवाइट, एक वर्ड होता है इनवाइट। ये सारी चीज़ें थोड़ा एडवांस में चली जाती हैं, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में इसकी वर्ड मीनिंग नहीं बताता हूँ। जब धीरे धीरे आप अंग्रेज़ी सीखने लगेंगे तो फिर मैं आपको हिंदी में नहीं लिखूँगा, फिर मैं आपको इसकी मीनिंग इंग्लिश में ही बताऊँगा। अगर यहाँ पर लिखा रहे द वुल्फ ट्राइड अगेन टू कॉल हर या फिर टू इन्वाइट हर, तो भी सही होगा, ठीक है। तो उसने उसे बुलाने की फिर कोशिश की, एंड सेड, और कहा, क्या कहा? इन केस यू स्लिप, अगर ऐसा हो कि तुम सरक जाओ। इन केस का मतलब ऐसी हालत में, या फिर ऐसा हो, यू स्लिप, तुम सरक जाओ, एंड और फॉल डाउन द हिल, और पहाड़ी से नीचे गिर जाओ, यू विल बी बैडली हर्ट, तुम बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाओगी, तुम्हें बहुत बुरी चोट लगेगी। हर्ट का मतलब क्या होता है? जख्मी, या जिसे हम जख्मी कहते हैं या फिर घायल कहते हैं। बैडली का मतलब बुरी तरीके से, ठीक, बुरी तरह से, बुरी तरह से तुम जख्मी हो जाओगी। आई केयर अबाउट यू, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। सो प्लीज़ कम डाउन, इसलिए कृपया नीचे चली आओ। प्लीज़ का मतलब क्या होता है? कृपया। क्या होता है? कृपया। कम डाउन, नीचे चली आओ। अब देखिए यहाँ पर ऊपर भी सो था, यहाँ पर भी सो है, तो सो का मतलब कई होता है। सो का मतलब इसलिए भी होता है, जहाँ आ जाए ये बीच में, हम इसकी मीनिंग आपको बराबर बताते रहते हैं। जैसे सो हो गया, इसलिए होता है, इतना भी इसका मतलब होता है, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है कि सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ किया गया है। तो यही सारी चीज़ें जानने के लिए आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं तो आप बाद में भूल जाते हैं। फिर से चलिए आगे देखते हैं क्या है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू का मतलब क्या है? धन्यवाद, या फिर जिसे हम शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद। आंसर्ड द गोट, बकरी ने जवाब दिया। आंसर्ड का मतलब क्या है? जवाब दिया। अगर हम यहाँ आंसर्ड की जगह रिप्लाई भी लिख सकते हैं, रिप्लाइड, ठीक है। रिप्लाइड द गोट, बकरी ने जवाब दिया। द ग्रास डाउन देयर मे बी बेटर, नीचे की घास बेहतर हो सकती है। मे बी का मतलब क्या है? हो सकना, हो सकना, तो हम कह सकते हैं कि हो सकती है, बेहतर हो, ठीक हो। बेहतर का मतलब हम कह सकते हैं ठीक या फिर बेहतर। बेटर का मतलब ठीक या फिर बेहतर। तो नीचे की घास बेहतर हो सकती है, बट लेकिन, इफ़ आई कम डाउन, अगर मैं नीचे आती हूँ, यू विल गेट अ गुड मील टू, तुम्हें भी एक अच्छा खाना मिल जाएगा। यानी अगर मैं नीचे आती हूँ, मुझे तो मिलेगा ही, तुम्हें भी अच्छा खाना मिल जाएगा, यानी तुम मुझे खा जाओगे। मील का मतलब क्या होता है? खाना। एक होता है ईट, ईट का मतलब होता है खाना, खाना, और मील का मतलब होता है खाना, ठीक है। गुड का मतलब अच्छा, टू का मतलब होता है भी। तुम्हें भी अच्छा खाना मिल जाएगा अगर मैं नीचे आती हूँ तो। सो इसलिए, ये देखिए यहाँ पर सो का मतलब यहाँ पर क्या होगा? इसलिए। क्या होगा? इसलिए। आई प्रिफर टू स्टे हियर, इसलिए मैं पसंद करूँगी यहीं पर रुकना। प्रिफर का मतलब क्या है? पसंद करना, ठीक है। क्या होता है? पसंद करना। इसे हम लाइक भी कह सकते हैं, ठीक है। आई लाइक टू स्टे, यहाँ पर स्टे का मतलब होता है रुकना या फिर ठहरना। मैं यहाँ पर रुकना पसंद करूँगी, मैं यहाँ पर ठहरना पसंद करूँगी। वेयर यू कैन नॉट रीच, जहाँ पर तुम नहीं पहुँच सको, मैं वहाँ पर रुकना पसंद करूँगी जहाँ पर तुम नहीं पहुँच सको। द वुल्फ वॉज इरिटेटेड टू हियर दिस, इस बात को सुन करके वो भेड़िया
खिसिया गया। ठीक है, इरिटेट का मतलब क्या होता है? खिसियाना या फिर चिढ़ जाना, जिसे हम कहते हैं चिढ़ जाना। ये वर्ड भी दोबारा या तिबारा आ रहा है। ठीक है, चिढ़ने का। तो द वुल्फ वॉज इरिटेटेड टू हियर दिस, इस बात को सुन करके वो भेड़िया चिढ़ गया। एंड वॉकड अवे डिसहार्टेंड, और वो निराश होकर चला गया। वॉकड अवे का मतलब क्या है? चला गया। और डिसहार्टेंड का मतलब है निराश होकर, निराश होकर। ठीक है, वो निराश होकर चला गया। डिसहार्टेंड, डिसहार्टेंड का मतलब होता है निराश होना, आशा खो देना, उम्मीद खो देना। तो इस तरह से देखते हैं इसकी मोरल क्या है इस स्टोरी की। मोरल का मतलब मैं आपको हमेशा बताता हूँ क्या होती है? नैतिक शिक्षा। ठीक, नैतिक क्या है? लेट नॉट अदर्स एक्सप्लॉइट यू, दूसरों द्वारा अपना इस्तेमाल मत होने दो, किसी को भी अपना इस्तेमाल मत करने दो। ठीक है, एक्सप्लॉइट, एक्सप्लॉइट का मतलब तो ऐसे होता है शोषण करना। क्या होता है? शोषण करना। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे उपयोग करना या फिर इस्तेमाल करना। तो किसी को भी अपना इस्तेमाल मत करने दो, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है। तो इस तरह से हमारी ये स्टोरी ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ कि इसमें बताई गई वर्ड मीनिंग आपको अच्छी लगी होगी और ये भी आपके लिए उपयोगी होगी। तो इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।